हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ जनाब। और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। इट कुड बी नेक्स्ट 7 days और इट कुड बी जस्ट आफ्टर 3 to 4 days। कोई टाइम रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बट ये जस्ट ऐसी चीज़ें कि व्हाट आप क्या पॉसिबिलिटीज़ एक्सपेक्ट कर सकते हैं रिगार्डलेस आपकी लाइफ में क्या सिचुएशन चल रही है। ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। क्या है पॉसिबिलिटीज़ थोड़े ही अगले लम्हे में, अगले दिनों में, कमिंग डेज़ में क्या कुछ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं जो शायद आपको नहीं पता चल रहा, या आपको मालूम है कि कुछ सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में चल रही है और उसका नतीजा या उसका कंक्लूजन क्या निकलेगा। तो देखते हैं जनाब। कीप एन ओपन माइंड, व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। उप्स, अनएक्सपेक्टेड इनकम, टॉयल एंड लेबर, मैसेज। ओके, आपने कहीं कोई काम किया था, कहीं कोई एक्स्ट्रा वेजेस के तौर पर, या कहीं पार्ट टाइम जॉब की थी, आपने कहीं कोई सर्विसेज दी हैं, उसकी पेमेंट अटकी हुई है बिकॉज यहाँ टॉयल एंड लेबर। और उससे पहले आप हो सकता है कि कोई आपको अप्रोच करे और बोले कि आपके पैसे मेरे पास रहते थे, आपकी अर्निंग, आपने ये काम किया था, इसकी इसका कुछ क्रेडिट बनता था, वो आपको देना है। और अचानक से आप इस हफ्ते में, कम से कम इस हफ्ते तक तो आप, बिकॉज 7 है 26 है, आप इस हफ्ते या बाय द एंड ऑफ दिस मंथ आप कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। रेगुलर इनकम से हटकर आपके पास अचानक से पैसे आएंगे और हो सकता है आपका कोई क्लियरेंस हो जाए, आपका कोई ड्यूज़ क्लियर हो जाए, आपकी कोई इंस्टॉलमेंट, आपको लगे कि शायद अभी तो बहुत सारी बाकी हैं लेकिन आपको लगे कि नहीं भाई अब आपकी इंस्टॉलमेंट ख़त्म हो गई, आपने शायद एक्स्ट्रा पे कर दिए थे, ये एक अनएक्सपेक्टेड इनकम है, ये आपको वापस हम दे रहे हैं, रीफंड जिसको आप कहते हैं। दूसरा, आप थोड़ा मेहनत ज़रा ज़्यादा करने वाले हैं। आप ज़रा ठीक ठाक तरीके से जो है ना वो आप मेहनत करेंगे और आप जो हैं वो इस चीज़ को करेंगे। कोई या तो आपको ईमेल करेगा, कोई नोटिस भेजेगा, कोई मैसेज करेगा, कोई व्हाट्सएप करेगा कि यार जस्ट कंसिडर, ये पर्सन ज़रा ज़रूरतमंद है, काफ़ी दिनों से मेहनत में लगा हुआ है, कुछ कर रहा है, कुछ इसको देखो। आपको कोई कॉल रिसीव होगी, आपको कोई मैसेज मिलेगा, लिटरली आपको कोई लिखा हुआ नोटिफिकेशन कोई रिटन फॉर्म में कुछ हो सकता है आ जाए, एंड इट इज़ गोइंग टू चेंज योर टाइम। कमिंग डेज़ में ये मैसेज, ये टॉयल एंड लेबर, ये मुशक्क़त, ये मेहनत, ये मज़दूरी, ये मेहनत तलब काम, ये तमाम चीज़ें आपको लक की तरफ लेकर जा रहा है और आपको लगेगा कि यार इट्स वर्थ वेटिंग, ये बहुत सही था इसका इंतज़ार करना। और अगर इस तरह से चीज़ों का रिवॉर्ड मिलने लगे तो शायद मैं इंतज़ार करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये कुछ होगा। बॉटम ऑफ द डेक पे क्या है, कम्युनिटी हो सकता है, किसी वेलफेयर, किसी कम्युनिटी, किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी चैरिटेबल कम्युनिटी, किसी ऑफिस, किसी की इंतज़ामिया, या किसी ऐसे लोगों के साथ आप मिलें जुलें, काम करें जो आपको वैल्यू करें, जो आपसे बातचीत करें, आपको प्रेज़ करें। ओल्ड एज हाउसेस होते हैं, ऑर्फनेजेस होते हैं, आपका कहीं वहाँ पर विज़िट हो, आपको कुछ लोग ऐसे अप्रोच करें कि भाई आप ज़रा देख लीजिए, यानी बिल्डअप नेटवर्किंग वाली बात। मुझे ऐसा लग रहा है कि कमिंग डेज़ में आपकी नेटवर्किंग जो है वो बढ़ेगी। ठीक है, तो जनाब देखते हैं कि लेट्स सी व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। किस तरह की एनर्जी रहने वाली है आप लोगों की। बैलेंस, काम कर रहे होंगे आप, वो तो पहले ही नज़र आ रहा था। इतना ही काम कीजिएगा जितना आपका बनता है। आप लोगों से कुछ लोग नाराज़ होने वाले हैं क्योंकि आप काफ़ी सारे लोगों का मुँह टेढ़ा टेढ़ा मुँह जो है ना वो आपस में कुत्तों की तरह लड़ रहे हैं, लेकिन आप हर किसी को साथ लेकर चल रहे हैं और आपको लग रहा है कि
ये हर वक्त के जो छोटे छोटी क्वेरल्स हैं, ये छोटी छोटी बैटल्स और ये छोटे छोटे जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, ये अगर इसी में उलझाए रखेंगे तो फिर मुझे इस पे सर नहीं खपाना। दैट इज़ योर कप ऑफ टी, नॉट माई कप ऑफ टी। आप कुछ इस तरह करने वाले। सोलमेट, कोई कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, आप किसी से मिलेंगे, मैंने कहा था आपको इंट्यूट होगा कि ये इंसान, इसके लाइक्स बहुत ही मेरा लाइक्ड माइंड, हम मिजाज जिसको कहना चाहिए, और आपको क्लिक कर जाएगा ये पर्सन कि बहुत सी चीज़ें मेरी और इसकी मिलती हैं। परजर्वेरेंस, किसी को कोई डीमोटिवेट हो रहा है, कोई बिल्कुल डिसहार्ट हो रहा है, कोई बिल्कुल गिव अप करने की स्टेज में आ गया है, और नॉट रियलाइजिंग द फैक्ट कि क्या प्रॉब्लम हो रही है, और जिसे कहना चाहिए ना, बस इंसान कोई ऐसी नहज पर है कि बस बिल्कुल अब टूटा और तब टूटा। या तो ये आपकी ख़ुद की स्टेट होने वाली है और आपको एकदम से कोई ऐसी सपोर्टिंग सोल मिलेगी, कि या फिर आप किसी की सपोर्टिंग सोल बनेंगे कि भाई अभी भी टाइम है, ज़रा संभल जाओ, ऐसा कोई मसला नहीं है, लगे रहो मुन्ना भाई, कुछ नहीं होता, ऐसे होता रहता है सब कुछ, यू नो। अ लेडी आई कैन सी, मैं एक औरत को देख सकती हूँ। ग्रैटिट्यूड, जो वहाँ ड्रेस है वही यहाँ पे ड्रेस है। आप किसी प्रेग्नेंट औरत का ख्याल रख रहे हैं, या आप खुद प्रेग्नेंट हैं और आपको एक सपोर्ट सिस्टम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, एंड यू विल फील हैप्पी। आप किसी को कंफर्ट देने वाले हैं, आप किसी को बहुत ज़्यादा कमिंग डेज़ में कोई आपसे अपनी मैटर्निटी रीज़न, कोई मैटर्निटी इशू आपसे हो सकता है डिस्कस करे, आप अगर इस तरह के किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। बिकॉज आई कैन सी ओनली यहाँ पर एक औरत है जो प्रेग्नेंट है, बट कोई लम्हा तशक्कुर जिसको कहना चाहिए ना, कोई लम्हा शुक्र, वो कुछ होगा। बिकॉज अभी हिम्मत अगर किसी की टूट रही है और आप उसका सपोर्टिंग सोल बन रहे हैं, आप उसका सपोर्टिंग टूल बन रहे हैं, तो हो सकता है फिर आपको इसका रिवॉर्ड मिले, जो कि ग्रेट फॉर्च्यून की फॉर्म में ऊपर नज़र आ रहा है। कुछ लोग अभी जो मुंह बना रहे हैं, आपके एंटी हो रहे हैं, आपके अगेंस्ट हो रहे हैं कि आप बैलेंस नहीं कर रहे, आप हर किसी को खुश करने में लगे हुए, ये उनका नज़रिया है। जो हालत आपकी हो रही है, जो धजा आपकी बन रही है, वो जस्ट बिकॉज जिस नज़रिए से आप देख सकते हैं वो एक अलग मामला है, ठीक है। मिरेकल, सी, मुश्किल के बाद आसानी होती है, हर बुरे वक्त के बाद अच्छा वक्त होता है, और यही चीज़ ऐसा लग रहा है कि जैसे नेक्स्ट 7 डेज़ कह लें, 15 डेज़ कह लें, या अचानक से कोई ऐसी चीज़, कोई मिराक्युलस न्यूज़ ही हो सकता है, पता चले आपको लगे कि यार ये तो अनबिलीवेबल चीज़ हो गई, ये कैसे हो गया, ये कौन सी ऐसी नेकी तुम्हारी काम आ गई है कि ये चीज़ हो गई। बिकॉज यहाँ से जो चीज़ें जुड़ रही हैं ना, सोल में प्रिजर्वेरेंस, ग्रैटिट्यूड एंड देन मिरेकल, ये बहुत मिराक्युलस मोमेंट है, जो कि हो सकता है आपकी इस तरह की एनर्जी रहे। आपको कोई फंसाने की कोशिश करेगा, कोई आपको ऐसा शो करेगा कि वो बहुत मजलूम है, वो बहुत उसके साथ जुल्म हो रहा है, और आप बैठ के पेड़ा खा रहे हैं, और दूसरा ड्रैगन उसकी जान को पड़ा हुआ है, जबकि ये खुद इसने मामलात कुछ गड़बड़ किए हुए हैं। ठीक है जनाब, तो यहाँ तक तो पता चल गया व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। अब हम कॉस्मिक टैरो निकालते हैं। ये थोड़ा सा रियल लाइफ पे बेस्ड थीम है इसकी, और बहुत प्रैक्टिकल कार्ड्स इसमें नज़र आते हैं, जो कि आज के मॉडर्न अपडेटेड दौर में जो है वो काफ़ी क्लैरिटी से पता चलता है। ठीक है, तो क्या होगा नेक्स्ट फ्यू डेज़ में, व्हाट विल हैपन इन नेक्स्ट फ्यू डेज़, देखते हैं जनाब क्या हो रहा है। एस ऑफ पेंटिकल्स, ऑफ़र आएगी आपकी तरफ, अनएक्सपेक्टेड इनकम एंड एस ऑफ पेंटिकल्स, कोई टेंजिबल ऑफ़र है, मैसेज जैसे मैंने कहा था। आप किसी ऐसी चीज़ की ख्वाहिश कर रहे हैं जो कि हासिल होना बड़ा मुश्किल है, बट आप ख्वाब देखना या उसकी मैनिफेस्टेशन करना नहीं है। 7 ऑफ सॉर्ड्स, कोई चीज़ रिवील होगी, कोई कहीं से कोई ऐसा आहिस्ता आहिस्ता, मुझे लग रहा है आजकल आपसे कोई कांटेक्ट कर रहा है, आपको हर थोड़े दिनों बाद कोई मैसेज करता है, और आपको समझ नहीं आ रहा, ये आहिस्ता आहिस्ता खुलेगा पर्सन। कमिंग डेज़ में ये पर्सन खुलकर सामने आएगा आपके, ये देख लीजिएगा। किंग ऑफ वॉन्ड्स आ गया जनाब, पैशनेट, आपकी फील्ड से रिलेटेड या कोई अपनी फील्ड में चीता पर्सन, ये आपका ट्यूटर, ट्रेनर, मेंटोर, गाइड कुछ भी हो सकता है। इसका प्रोफेशन बेकिंग का होगा, होममेड बिजनेस करता है, होममेड बेकरी आइटम्स बनाता है, बिकॉज यहाँ बेकिंग हो रही है, और इसका प्रोफेशन बहुत ही पैशनेट, बहुत ही अट्रैक्टिव पैशन है। हो सकता है आपने इसकी कंपनी में, फैक्ट्री में काम किया, या आपने कोई इन्वेस्टमेंट की, उसका प्रॉफिट होने लगा है, समथिंग लाइक दैट। यू आर गोइंग टू मीट एन एक्सपर्ट, ये आप मिलेंगे किसी से, और ये पर्सन आपको टाड़ता है, कहीं से छुप के देखता है, ये पर्सन आपको स्पाई करता है।
हाइड कर रहा है फीलिंग्स लेकिन इंस्पायर करता है। चैरियट एनर्जी, कैंसेरियन बहुत तेज़ी से आ रहा है ये इंसान, पता नहीं कौन सी स्पीड पे बैठ कर आ रहा है, हमारे वाले जहाज़ों पे बैठ कर ना आ रहा हूँ भाई। आहा, आला औरा कहते, औरा कहा था ना मैंने, आजकल औरा छाया हुआ है, समझ गए होंगे। चलिए जनाब, कैंसेरियन एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। दिस पर्सन इज़ फीलिंग फ्लर्टिशियस। कोई है तो कोई मैसेज मैसेज मैसेज, किंग ऑफ वॉन्ड्स, मैसेज मैसेज, सेवन ऑफ सॉर्ड्स, मैसेज मैसेज, चैरियट, कैंसेरियन एंड लियो, एरीज एंड सेजिटेरियस। व्हाट विल हैपन नेक्स्ट? द एम्परर, अपने आप को बड़ा ही ईगोइस्टिक बनाना। ये एक सिंगल पेरेंट हो सकता है, इसका एक बच्चा हो सकता है, डिवोर्सी, सेपरेटेड, या फिर कोई तो ऐसा मामला है, मे बी ये पर्सन अभी ग्रैंड फादर एज पर पहुंच चुका है, इसके साथ एक बच्चा है, ये डेटे मारता है बच्चे को लाकर, अपने आप को कहीं दूर से ताड़ता है ये बट फ़ोन पे बातचीत, देखिए इसका जो यहाँ ड्रेस है वही ये ड्रेस यहाँ पहना हुआ है। ही लुक्स लाइक सुपी, बड़ा हैंडसम सा इंसान, लेकिन मे बी ये एक सिंगल पेरेंट है और किसी बच्चे के बहाने यहाँ पर इसने बेकिंग की है, वहाँ पर ये आइसक्रीम दिला रहा है इस बच्ची को। कुछ ऐसी चीज़, कोई ऐसा सिनेरियो आपको अचानक से कोई ऐसा इंसान मिले राह चलते हुए, ऐसा मिल जाए। बट मुझे तो ये बड़ा प्लॉटेड मामला लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान काफ़ी दिनों से आपको चेक कर रहा है, आपको स्टॉक कर रहा है, आपको ट्रेस कर रहा है, और ये बस मोमेंट का वेट कर रहा है कि किस तरीके से आप तक पहुँचे और आपको अपना डिसीजन सुनाए। बट इसको अपनी ईगो की भी बड़ी फ़िक्र हो रही है। तो ऊपर जो चीज़ें हैं वो एक अलग सिनेरियो शो कर रही हैं, नीचे जो चीज़ें हैं, दिस पर्सन कुड भी, इस इंसान को शायद ये लगे कि सोलमेट मामला है, ऐसा लग रहा है। एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ कप्स। आपके दोस्तों की तरफ से सेलिब्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है आपके दोस्त कोई ऐसा प्लान आपको ऑफर करें। सेवन ऑफ सोर्ड्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके, ये पर्सन आपसे इंस्पायर बहुत है, आपके लर्निंग के अंदाज से, आपके सीखने के अंदाज से, आपकी ट्रेनिंग के अंदाज से ये बहुत पर्सन इंस्पायर है। ये कोई ब्यूटिशियन हो सकती है, या आप कमिंग डेज में किसी आप हो सकता है आप सलोन जाएं अपनी ओवरऑलिंग के लिए, और वहाँ आपकी मुलाकात किसी ऐसे पुराने इंसान से हो जाए जिससे आपको लगे अरे यार तुम भी यहाँ पर मे बी, और कुछ है समथिंग हिडन। वो जो हिडन चीज़ है वो आपकी किसी ऐसे इंसान से मुलाकात लग रहा है होगी जो कि जिसके साथ आपके टेम्परेरी टाइम के लिए आपकी बातचीत हुई थी, और वो कुछ किसी रिश्ते की फॉर्म में बनती उससे पहले ही शायद चीज़ें ख़त्म हो गई, ये पर्सन शायद पीछे हट गया। किंग ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? सिक्स ऑफ कप्स, दिस पर्सन इज मिसिंग यू, सोलमेट कार्ड है भाई। यहाँ पे भी बच्चा, यहाँ पे भी बच्चा, यहाँ पे औरत, वहाँ पे भी हिडन, तो समथिंग लाइक दैट। एक्स लग रहे हैं बहुत ज़्यादा, स्पाउस टाइप, टू ऑफ सोर्ड्स। ये बच्चे की आड़ में आपसे मिलेगा। आप देखेंगे ये एक बच्चा इन दो के बीच में बैठा हुआ है, इधर एक औरत का हाथ है, इधर एक मर्द का हाथ है। ये आपके मुझे एक्स लग रहे हैं, आपके एक्स स्पाउस आपसे कांटेक्ट करेंगे, या आपको अपना वजूद बड़ा ऐसा लग रहा है कि यार मैं किस तरफ जाऊँ, मैं इनकी तरफ जाऊँ या मैं इनकी तरफ जाऊँ, मैं एम्परर की तरफ जाऊँ या मैं इसकी तरफ जाऊँ, मैं दो लोग हैं, मैं इसको चूज़ करूँ या मैं इसको चूज़ करूँ, ये मैरिड है, ये कमिटेड है, ये बहुत ज़्यादा स्किल्ड है, मैं किस तरफ जाऊँ, कन्फ्यूजन है, डिसीजन में कन्फ्यूजन है। एम्परर का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? एम्परर की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है? स्टॉक कर रहा है, मैंने कह दिया था ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहा है, आपको चेक कर रहा है, आपके मूव्स पर, आपके स्टाइल्स पर आपको फ्लर्ट करता है, बहुत ही फ्लैटर करता है ये पर्सन। मे बी आपके साथ अगर आजकल किसी का फ्लर्ट मोमेंट चल रहा है तो वो लंबा चलेगा। आपकी प्रैक्टिकल लाइफ जो है ना वो ज़रा इस तरह की नज़र आ रही है कि आप कमिंग डेज में व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, सच थिंग्स विल हैपन। आपको किसी के साथ लगेगा कि मेरा बिल्कुल सोलमेट है, आपको किसी के साथ लगेगा कि यार मैं शायद कंफ्यूज्ड हूँ, आपको किसी के साथ लगेगा कि मुझे ऑफ़र भी कर रहा है लेकिन पता नहीं ये शायद मुझे फ्रेंड जोन करना चाहता है, ये मुझसे कुछ कन्फेस भी कर रहा है लेकिन खुल के सामने नहीं आ रहा, ये अजीब सा है, मैं इसको बता दूँ पता चला पीछे मेरी पौं हो जाए। मतलब इस तरह की चीज़ों में ना आपकी कुछ प्रैक्टिकल लाइफ थोड़ी सी
कंफ्यूज्ड लग रही है, लेकिन ओवरऑल अगर मैं देखूं कि क्या क्या चीज़ें बियॉन्ड द प्रैक्टिकल लाइफ जो हिडन होती हैं, जो पता ही नहीं चलता क्यों हो रही है, वो सामने नज़र आ रही है। ठीक है, तो दिस इज़ योर रीडिंग दैट व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। कुछ भी आपसे रेजोनेट करे और आपको लगे कि यार कुछ चीज़ें तो इसमें ठीक है, मैं इसमें मज़ीद क्या प्रोग्रेशन देखूं और मुझे क्या क्लू मिलना चाहिए, तो आप मुझसे प्राइवेट रीडिंग करवा लें और अपना बेहद ख्याल रख लें और खुश रहें, दुआओं में याद रखें। टाटा, बाय बाय।